बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक बार फिर वो तस्वीरें आई हैं जिनसे न धर्म बचता है न समाज। अशोकनगर इलाके में शुक्रवार देर रात ऐसा कुछ हुआ जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप है कि एक युवक ने मंदिर में जाकर शिवलिंग को अपवित्र कर दिया और इसके बाद जो हुआ वो उस आग की तरह था जिसे कोई बुझाना नहीं चाहता था। बस सब उसमें हाथ सेकने निकल पड़े। जहां होना चाहिए था भक्ति का सन्नाटा, वहां गूंजने लगे गुस्से के नारे। मंदिर के शिवलिंग पर की गई अशोभनीय हरकत ने माहौल को ऐसा बिगाड़ा कि धर्म के नाम पर इंसाफ की जगह भीड़ तंत्र ने ले ली। अशरफ खान नामक युवक पर आरोप है कि उसने जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करने की कोशिश की, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कानून के रहते भीड़ को हाथ में पत्थर उठाने की छूट है। आरोपी अशरफ खान है, उसका पिताजी का नाम मनीष खान है और उसका क्या नाम है, क्या नाम, मुन्ने खान। बजरंगबली के बगल में चिकन काटता है। एक बार मना किए नहीं माने। खान जो सपोर्ट करते हैं उन सबको। हाँ, लादेन भी मिले साथ में। लादेन देखो भैया, आए दिन बस्ती में चाकू वाकू चलाता है। इन लोग दो राज्य से कांटेक्ट रखे, एक यूपी से एक छत्तीसगढ़ से। यहाँ कुछ भी घटना करते हैं वहाँ भाग जाते हैं, वहाँ से करके यहाँ आते हैं, कुछ नहीं होता। शाम के 7 बजे मैं दरवाजे के बाहर निकली हुई थी कुछ काम से, तो वो लड़का उधर से आया और आकर के सीधा वो हमारे शिवलिंग के ऊपर बाथरूम करने लगा। मैं पीछे से आवाज दी, अशरफ तू क्या कर रहा है? तो बोलता है तू कौन होती है बोलने वाले करके मेरे को अपशब्द बोला। फिर पीछे से सरवन साहू आया, तो दीदी गाली कैसे दे रहा है? तो बोलता मैं पत्थर पे मूत रहा हूँ, तो होता कौन है बोलने वाला? ऐसे बोल के उसको हाथापाई किया। फिर कौशल्या और गोंदा भी आई, मना किया। उसके बाद दौड़ते हुए भाग गए। बिल्कुल उसको कड़ी सजा, उसको फांसी होना चाहिए भैया। वो हमारे भगवान के ऊपर बात किया। अशरफ खान नाम है उसका, मोहल्ले का है वो। ऐसे हरकत कई बार किया है। जब हमारे राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तब भी ये लोग ऐसे उपद्रव किया है। जो कृत्य किया गया ये कृत्य नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और ये विधर्मियों का एक प्लान है। ये शहर का नहीं, ये हिंदुत्व को कमजोर और अपने को ताकतवर और नंगे साबित करने का प्रयास किए हैं। तो हम तो तैयारी से निकले हैं, आज वो मिले नहीं, इसलिए हम प्रशासन के शरण में आए हैं। और इस पे प्रशासन, मैं सब उच्चाधिकारी को इस बात से अवगत कराते हुए और इनको आगाह करता हूं कि जितना जल्दी हो 12 घंटे के भीतर अगर इस पे उचित कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन हम अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। हमारे आराध्य के ऊपर पेशाब करना ये कोई मामूली बात नहीं है और इसका हम खंडन नहीं, उनको त्राहिमाम करवा देंगे। ये जानबूझ करके किया गया कृत्य है। इसके पहले भी 2 बार और वहाँ पे क्या है, चाकूबाजी की घटना उन लोग के द्वारा की गई थी। उन लोग क्या है, अंदर बाहर होना उन लोग का पेशा है और इन लोग एक तो निडर हो गए हैं और निर्भय हो गए हैं। आदमी चाहते हैं कि अपन लोग तो इससे बोलना चाहिए कि अपन लोग गर्म हो और कहीं ना कहीं हम लोग इसका विरोध करें। और क्या होगा, अगर चंद चुनिंदा आदमी अगर इसका विरोध करेंगे तो लोग उसको दबा देंगे। आज अगर संगठन अगर एक नहीं होगा, हिंदुत्व अगर संगठित नहीं होगा, तो फिर इन लोग तो फिर बहुत कुछ सोच करके रखे हैं। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। मुरुम खदान के पास एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो मंदिर में कुछ अशोभनीय हरकत किया है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध गंभीर धाराओं में, कठोर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और आगे विवेचना जारी है। आरोपी का नाम अशरफ खान है, उस इलाके का रहने वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में ले ली है, पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी कोई केस था? ये अभी डिटेल निकाला जा रहा है, अपने पोर्टल से हमने निकाल रहे डिटेल होगा तो उसके खिलाफ उन धाराओं को भी इस विवेचना में शामिल किया जाएगा। इसके पूर्ण रिकॉर्ड आस्था पर हमला था या समाज की समझ पर, कहना मुश्किल है। गुस्से की आग इतनी फैली कि जवाब में पूरी बस्ती पर ही हमला बोल दिया गया। घरों की खिड़कियां टूटी, दरवाजे उखड़े और दहशत ने लोगों के चेहरों से रात का सुकून छीन लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, फ्लैग मार्च भी हो रहा है, लेकिन वो भरोसा जो समाज को जोड़ता है, शायद वो भी इन टूटी दीवारों के साथ दरक गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।